शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने जो पहली वीडियो आई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 अब शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। और हमें ये दिया हुआ है कि 0.6 का बार, इसको हमें P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले मान लिया कि माना जो ये 0.6 का बार है इसे मान लिया कि ये x के बराबर है, तो माना x इक्वल टू 0.6 का बार। दोस्तों इस बार का मतलब होता है कि ये जितनी संख्या के ऊपर होगा यानी कि वो संख्या रिपीट होते जा रही है। इस फॉर एग्जाम्पल 0.4, तो इसका मतलब अगर 4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये 4 बार बार रिपीट होता जा रहा है इस तरीके से, और ये आगे तक ऐसे ही चलता जा रहा है। या इस तरीके से है तो 0.42, अगर दो संख्याओं के ऊपर यानी कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ होगा वो संख्या उतनी बार यानी कि वो संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 0.42 का बार, तो इसका मतलब 424242, यानी कि ये संख्या जो है हमारी ये बार बार रिपीट होती जा रही है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ जो संख्या है वो है 0.6 का बार, तो यानी कि ये जो 6 होगा ये बार बार रिपीट होगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे x इक्वल टू 0.6666, यानी कि ये 6 जो होगा ये आगे तक यानी इन्फिनाइट बार आया हुआ होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है कि जितनी संख्या होगी यानी कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होता है उससे दोनों पक्षों में यानी कि उसके आगे उतनी जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास एक संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी कि एक के आगे उतनी जीरो यानी कि 10 जीरो, सॉरी 1 जीरो, तो ये क्या बन गया 10। फॉर एग्जाम्पल ये तो 0.42 का बार, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से क्योंकि हमारे पास यहाँ दो संख्या के ऊपर बार है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि यहाँ दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो यहां हम दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। तो यहां जब इधर की साइड करो तो ये बना x में तो 10 इंटू एक्स यानी कि 10x इज इक्वल टू, अब इसमें करो तो ये बना 0.6666, और इसे हमने यहां मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि इसका कुछ पार्ट वो इस इक्वेशन में से निकल कर आए। फॉर एग्जांपल क्या करना है, जैसे 10x है, अब ये 6.66 यानी कि इसको कुछ इस तरीके से रिलेट करना है कि वो हमारा कुछ वैल्यू इसकी इधर से निकल कर आए। तो हम इसे क्या करेंगे, इस 6.66 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 6 प्लस 0.6666 यानी कि इस तरीके से 6 प्लस 0. अब हमने ऐसे इसलिए करा क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू थी ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में दी हुई है और ये किसके बराबर है, x के। तो हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू है यानी कि 0.66 के जगह हम इस x को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे हम, 10x इक्वल टू 6 प्लस इसकी जगह हम जो करेंगे वो इक्वेशन नंबर 1 से यानी कि x पुट कर देंगे। अब क्या करना है हमें, 10x इक्वल टू 6 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, 10x और x को उधर ले जाएंगे, तो यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, यानी कि 10x माइनस 6, तो 10x माइनस 1x, तो 10x माइनस 1x कितना होता है 9x, तो 9x इज इक्वल टू 6। हमें वैल्यू बतानी है ऐसे x की, तो क्या करेंगे, इस 9 को कहाँ ले जाएंगे, इसके फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। इसे हम कैंसिल कर लेंगे, 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 2 अपॉन, तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू 2 अपॉन 3 होगी। तो आइए दोस्तों अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस बार दिया हुआ है 0.47 का बार, तो हमने फर्स्ट क्या माना था कि इसको मान लिया कि x इक्वल टू 0.47 का बार। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि जो ये बार होना चाहिए ये बार जस्ट यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद होना चाहिए, यानी कि इस संख्या के
जस्ट बाद होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ ये 4 आया हुआ है, तो यानी कि इसका मतलब है कि हम इस पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा, हम तभी उसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंडीशन ये होती है कि ये पॉइंट जो होना चाहिए, ये पॉइंट इस डिजिट के यानी कि जहां बार लग रहा है उसके जस्ट पहले होना चाहिए, या पॉइंट के बाद बार वाली संख्या शुरू होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस संख्या को यानी कि इस पॉइंट को लाने के लिए, यहां से यहां लाने के लिए क्या कर देंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब हम यहाँ जैसे ही दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की x में होगी तो ये बनेगा 10x इजगल टू, इधर होगी तो ये बनेगा 4.7 का बार। अब जो हमारा क्वेश्चन बन गया इसके फर्स्ट पार्ट की, यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद, हमारा जो बार शुरू होता है वो पॉइंट के जस्ट बाद शुरू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10x इजगल टू 4. अब इस 7 के बार का मतलब होता है कि ये 7 7 7 इस तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है आगे तक। अब हमें क्या करना है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसकी दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक संख्या है पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो हम दोनों साइड फिर करेंगे तो इधर होगा 10x में, तो 10x इंटू 10 यानी कि ये बना हमारा 100x इज इक्वल टू, अब इधर होगा तो ये बनेगा 47.77 इस तरीके से। इसे मान लिया मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में से इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ दोनों समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी कि घटाने पर, अब जो इधर की साइड आया यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की साइड है, यानी कि इसमें 100x माइनस 10x, तो ये होगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, ये होगा 47.77 माइनस 4.77 इस तरीके से। तो जब यहाँ 100 माइनस 10 होगा तो 100 माइनस 10 कितना होता है, यानी कि 90x इज इक्वल टू, अब यहाँ इधर से माइनस करो तो ये 7 7 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ बचेगा 47 माइनस 4, और 47 माइनस 4 होता है हमारा 43। हमें यहाँ से वैल्यू बतानी है सिर्फ x की, यानी कि यहाँ 0.0 बचेगा और पॉइंट के बाद 0 की कोई अहमियत नहीं होगी। हमें यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, तो जो x की मल्टीप्लाई में होगा उसे कहाँ भेज देंगे हम, इधर अपॉन में, तो x इक्वल टू 43/9, तो यानी कि ये हमारी x की वैल्यू होगी। तो आइए दोस्तों हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है 0.001 का बार। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम माना इसको x के बराबर मान लेंगे, तो x इक्वल टू 0.001 का बार। दोस्तों इस बार क्या है कि हमारी जो पॉइंट है, यानी पॉइंट के बाद जो बार है वो सभी संख्याओं के ऊपर है, यानी कि 3 संख्याओं के ऊपर है, और अगर 3 संख्याओं के ऊपर है तो उसका मतलब है कि हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि एक के आगे उतनी जीरो, जितनी संख्याओं के ऊपर जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा और एक के आगे उतनी ही जीरो से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ 3 संख्या है, तो यानी कि 3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है हमें यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा x इक्वल टू 0 पॉइंट, इसका मतलब है 001 इस तरीके से हमारा चलता जा रहा है। अब क्या करना है, हमें दोनों पक्षों में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर तो यानी कि हमें इस वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इधर और इधर दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां हमारा बचता है 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू, जब इधर मल्टीप्लाई होगी 1000 की तो ये बनेगा हमारा 1.001,
यानी कि हमें यहाँ से पॉइंट यानी कि 1 2 3 यानी कि पॉइंट जो होगा हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1.001। इस तरीके से हमारा चलता जाएगा। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटा देना है। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो ये इधर होगा 1000x माइनस एक्स, यानी कि 1000x माइनस एक्स। इस x का मतलब होता है 1x, उसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। और इधर की साइड हमारा होता है 1.001 माइनस 0.001, यानी कि ये हमारा यहाँ 2 बार लिखा हुआ लेकिन हम उसे एक बार ही मानेंगे। तो यहाँ ये बचता है हमारा 1000 में से जब 1x गया तो ये यहाँ बचता है 999x इज इक्वल टू, यानी कि 1 माइनस 0.001। तो यहाँ कितना बचता है हमारा 1, क्योंकि जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हमारा सारा ये इसमें से 0 हो जाएगा। तो यानी कि 1.0 और 1.0 का मतलब होता है सिर्फ 1। हमें यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जो होगी हमारे यहाँ से ये होगी x की वैल्यू कि जो ये मल्टीप्लाई में होता है x की, वो इधर आगे डिवाइड में होगा। तो x इज इक्वल टू 1/999, यानी कि x इज इक्वल टू 1/999। तो ये यानी कि x इज इक्वल टू 1/999। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। इसमें दिया हुआ है कि 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो ये दिया हुआ है इसे हमें P/Q के रूप में बदलना है। दोस्तों इस 0.99 यानी कि 0.999 ये 9 जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है, यानी कि एक ही संख्या है और वो बार बार रिपीट होती जा रही है। तो इसका मतलब होता है 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो जितनी संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार होता है। पॉइंट के बाद उतनी ही संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद बस एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी एक संख्या जो है वो बार बार रिपीट होती जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि माना x इज इक्वल टू, यानी कि इसको x के बराबर रखेंगे, x इज इक्वल टू 0.99999 इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा, यानी कि एक संख्या है जो हमारी पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रही है और वो है हमारी 9। तो यानी कि दोनों पक्षों में एक के आगे उतनी 0, यानी कि कितनी संख्या है 1। तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो यानी कि इधर x में मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 10x इज इक्वल टू, अब इधर होगी तो ये बनेगा हमारा 9.999 इस तरीके से। तो यानी कि ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, यानी कि जो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो 10x माइनस x, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ है 9.999 माइनस ये है 0.99, यानी कि हमने क्या करा पॉइंट के बाद 3 9 ले ली, क्योंकि ये जो है हमारा आगे तक है तो इसलिए हमने बस सिर्फ 3 ले ली। तो यहाँ से हमारा बचता है 10x माइनस x, यानी कि 10x माइनस 1x। तो यानी कि 10 में से 1 जाके बचता है हमारे पास 9x इज इक्वल टू, जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 999 वाला पोर्शन जो होगा 0 होगा और यहाँ बचता है हमारा सिर्फ 9। तो 9 इधर बचता है हमारा 9। तो यहाँ से क्या करना है, x इज इक्वल टू 9 अपॉन, इससे क्या कर देंगे इसके अपॉन में भेज देंगे। तो यानी कि x इज इक्वल टू 9/9 और इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू होगी हमारी यहाँ से 1 आ जाती है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 होगा तो यानी कि 1 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो यानी कि 1/1
तो x इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा 1/1 और इसी के साथ ये हमारा p/q के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही खत्म होती है और इसके बाद हम लेकर आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आगे वीडियो जो आएगी उसके लिए इंतजार कीजिएगा और इसके साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो उसको कमेंट में जरूर करें।